अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक डिजिटल चैनल। आज हमारे साथ है चौधरी मोहम्मद फारूक अजीज साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। चौधरी साहब, पहली दफ़ा आप मेरे चैनल पर आ रहे हैं, आपको वेलकम करते हैं। चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि कौन है जिसने इमरान खान को इंतशार की सियासत में डाला? इसके जैसे फैसल वर्ड साहब पहले 3-4 माह पहले भी वो ये बात कर चुके हैं कि इनके 4-5 ऐसे खान साहब के साथ बंदे हैं, इनके रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जो मतलब पार्टी में है। फाज चौधरी साहब हो गए, शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, शीरी मजारी हो गई, असद उमर साहब हो गए। ये सब ने मिल के खान साहब को जो है ना वो ट्रैक से हटा दिया और आज ये सूरत हाल पैदा हो गई तहरीक इंसाफ के अंदर। जो भी आप सूरत हाल देख रहे हैं, मुल्क की सूरत हाल बन गई है। क्या इमरान खान को स्टैब्लिशमेंट के अपोजिट आना चाहिए था? बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? इनको मुज़ाकरत करने चाहिए थे। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने इनको दोनों पार्टियों को बारहा कहा कि आप एक पेज पे आ जाएं, मुज़ाकरत करने। सबसे जो है वो एक ही हल है इसका, मुज़ाकरात। सबसे पहले बात यह है कि मुज़ाकरात होंगे, जमहूरी अमल जो चलता है वो मुज़ाकरात के जरिए चलता है, ना कि जो है वो हर दरमी किसी पार्टी या जलाओ घिराव के जरिए चलता है। सिर्फ ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए थे और दोनों पार्टीज को या पीडीएम को, तहरीक इंसाफ को एक पेज पे आके जो मुज़ाकरात के जरिए इलेक्शन का हल निकालना चाहिए था, जो कि निकल आना था। लेकिन दोनों पार्टीज की तरफ से, पीडीएम की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी, कुछ बंदे ऐसे थे जिन्होंने ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होने दिए। तो सब गुजारिश ये है कि पीटीआई के जितने भी रहनुमा हैं, पहले उन पे एक एफआईआर होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। जब तक वो ये नहीं कहते कि हमारा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं, तब तक उनके खिलाफ जो मुकदमात हैं वो चलते रहते हैं। क्या ये स्टेटमेंट आने के बाद कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, क्या उसके बाद उसके सारे गुनाह खत्म हो गए हैं? क्या कोई ऐसी मिसाल मौजूद है कि ये स्टेटमेंट के बाद भी गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार किया हो? अगर वो गुनाहगार है तो ये स्टेटमेंट आने के बाद कि मेरा पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट ने उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? हाँ, आपने ये अच्छा क्वेश्चन किया है। ऐसी बात, आपको एक बात बता दूं। पहले तो बात ये है कि 9 मई के वाक़े की हम शदीद मजम्मत करते हैं। मैं खुद जो है ना दिली तौर पे बड़ा इस चीज़ से दुखी हुआ हूँ कि हमारा पाकिस्तान के तनसीबात जो थे, आर्मी की तनसीबात जो थी, कोर कमांडर का हाउस था या जिना हाउस था, उसका जलाओ घिराओ, उसको इमारतों को आग लगाना, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगाना, बहुत ही एक भोंडी हरकत थी और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ये हमारे तनसीबात जो हैं हमारी अपनी हैं, पाकिस्तान की हैं, किसी की नहीं है। किसी अदारे का इसमें किसी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। पहले पाकिस्तान है हमारे लिए, फिर अदारे हैं। तो इसमें हमें यह सोचना चाहिए था तहरीक इंसाफ वालों को कि इसमें जो जलाओ घिराव कर रहे हैं, इससे मसाइल तो हल नहीं होंगे ना, या इलेक्शन की डेट हमें मिल जाएगी या कोई मसाइल हल हो जाएंगे। अदालती मैटर जो है वो अपनी जगह पे हैं, अदारे अपनी जगह पे काम करें, फिर पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो सकता है। अदरवाइज पाकिस्तान जो है श्रीलंका से भी पीछे जा रहा है, बांग्लादेश से भी, इंडिया तो खैर हमसे बहुत आगे है। तो इसमें हमारा हुक्मरानों का और जो है ये अपोजिशन का, ये सबका ही कसूर है इसमें। तो सर गुजारिश ये है कि जिस तरह पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फरिश्ता बन जाते हैं, क्या जेलों में हजारों की तादाद में जो पीटीआई के वर्कर्स और कारकुन जो कि बेगुनाह हैं, क्या उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उनको रिहाई मिलेगी? इसमें बात यह है कि 9 मई के वाक़े के बाद जो लोग पकड़े गए हैं हज़ारों के हिसाब से, जैसे कह रहे हैं, जो बेगुनाह हैं मेरे नहीं ख्याल तो उनको सज़ा देनी चाहिए। जो बेगुनाह हैं उनको तो रिलीज़ करना चाहिए, जो गुनाहगार हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। उन्होंने ये एक्ट किया है, उनको उस एक्ट की सज़ा मिलनी चाहिए मेरे ख्याल में। आज का क्रॉस टॉक बस यहाँ तक। जोसेफ, आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको बार बार तकलीफ देते रहेंगे। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग ख़त्म करता हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।